इतना मट्टी भरती है ना, हाँ एक मर्द जी। तब भी बचते, हाँ नहीं तो एक में 15 दिन में डूबते आप 15 दिन में आप डूब एकदम डूब जाएगा 15 दिन में। हम्म। पूर्णिमा आएगा अखाड़ के ये डूब जाएगा। तो ये जब डूब ही जाएगा तो इस प्रकार का बनाने क्या तो जरूरत? देखबे ना एक महीना 15 दिन में डूब जीती। नमस्कार, मैं राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। खगड़िया नगर परिषद में विकास तो दिख रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार किसी को नज़र नहीं आ रहा। चिंता ना करें, दरअसल भ्रष्टाचार दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से ठीक 4 दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत बुडको द्वारा लगभग 4 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली महत्वपूर्ण आरसीसी नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ सदर विधायक बबलू मंडल जी एवं नगर परिषद सभापति अर्चना कुमारी, उपसभापति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सबों ने मिलकर नारियल फोड़कर इस योजना का शिलान्यास किया। आरओबी रेलवे ओवरब्रिज होते हुए परमानंदपुर रास्ते के मालती धार तक बनाया जाएगा। नगर सभापति फ़ायदा बता रहे हैं कि इस परियोजना से खगड़िया शहर की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है। तो सवदागिरी मुक्तिधाम योजना बेकार योजना था क्या? ये सवाल है नगर सभापति अर्चना कुमारी जी से। थोड़ा 1 वर्ष पीछे सवदागिरी योजना के ओर चलिए। उस समय भी सवदागिरी योजना शहर का सबसे मजबूत योजना मानी गई थी, इसलिए कम से कम लाश को धाम में आराम से जलाने की एक योजना सरकार ने दिया। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के अघोरी स्थान घाट बूढ़ी गंडक नदी किनारे एक आधुनिक विद्युत लकड़ी आधारित सवदागिरी बनाया गया, जिसमें 2 बिजली मशीन एवं 2 लकड़ी मशीन है। इसका निर्माण लागत प्रारंभिक योजना लगभग 6 करोड़ 50 लाख की एस्टीमेट बनाया गया था। बाद में इसका निर्माण 4 करोड़ 70 लाख में ही बनकर तैयार हो गया था। सबसे बड़ी बात, इसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। अब समझ लीजिए कि 4 करोड़ 70 लाख की योजना बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। इसमें एक लाश को जलाया भी नहीं गया। तो सबसे बड़ी बात है। और अब कहते हैं कि दुख की बात है, पिछले दिनों ही एक दिशा की बैठक में सभापति जिला अधिकारी विक्रम बीरकर से कह रहे हैं कि सवदागिरी को गंगा की लबालब पानी से बचाया जाए। महोदय, ये डूबने की कगार पर है, सभापति डीएम साहब से कह रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, सवदागिरी को बनाने के समय में ये नहीं सोचा यहाँ पानी बांध के बराबर आती है, मतलब सवदागिरी के छत पर पानी आ जाना। सब मशीन समझ सकते हैं, जब बांध के बराबर होगी, छत पर पानी आएगी तो जितनी भी उसके अंदर मशीन है वो ख़राब हो सकती है। हम लोग एक घर को बनाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि कैसे बनाया जाए। घर बनाने से पहले उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन नगर सभापति निजी स्वार्थ के चक्कर में जनता का पैसा आज गंगा में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है और कैसा इंजीनियर था जो सवदागिरी के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा? नगर सभापति के मनमाने हिसाब से 4 करोड़ 70 लाख यूं ही बर्बादी के कगार पर है। ये भरपाई पूरी तरीके से नगर सभापति को करना चाहिए, इसलिए कि आप ही के सिग्नेचर से ये काम हुआ है। पब्लिक भी बहुत जल्द भूल जाती है। ये आपकी जिम्मेदारी के लिए हम आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जब पिछले साल का जो काम है आप उसको तुरंत भूल जाते हैं कि ये मेरे काम आया या ऐसे फेंका हुआ है। तो चलिए, मुक्तिधाम को मैं नगर सभापति से कह रहा हूँ कि मुक्तिधाम को आप सब ने लूटा है, मतलब आप लोग शमशान को भी नहीं छोड़ा। सभापति के भ्रष्टाचार पर ना सांसद राजेश वर्मा जी बोल रहे हैं, ना विधायक बबलू मंडल जी बोल रहे हैं, ना कांग्रेस के नेता जो आज अयोध्या राम मंदिर के चोरी पर आज जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन घर खगड़िया में उनके मुक्तिधाम को लूटा जा रहा है। उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला। तो समझिए, अब खगड़िया के आप वोट की राजनीति कैसे करेंगे? यदि आप अयोध्या राम मंदिर की बात करते हैं, उसकी चोरी की बात करते हैं, तो आपको चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए। इसलिए जो खगड़िया में घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं।
तो चंदन यादव से भी मेरा बड़ा सवाल है। तो चलिए आगे विस्तार से आप इस तस्वीर को देखिए, जिस तरह से संजय यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया देने का काम किया। मैंने स्थानीय लोग जो अघोरी स्थान के थे, मैं उनसे कई लोगों से मिलकर बात किया, उन्होंने क्या कहा है आप ज़रा सोचिए। और गंभीर विषय है, और खगड़िया नगर परिषद के जितने भी जनता है, आप मुक्ति धाम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भैया आप अपनी पैसे का ख्याल करें, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जो टैक्स का पैसा है वो नेता इस्तेमाल करता है, सरकार इस्तेमाल करती है। तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि कम से कम जहाँ पर जो योजना में पैसा लगा है वो कितना दिन चलेगा, इसकी आयु क्या है, ये हिसाब लेना भी आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और नगर सभापति अर्चना कुमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करें। नमस्कार। तो आप क्या कहिएगा इस मामले में, इतना बड़ा पैसा लगा है? जोन लेबर के कहे हैं सर कि कुछ ऊँचा करिए, तो वो नहीं माना। बोले हाँ बोले थे, कंप्लेन की? हाँ यहाँ एक लेबर जोन के जो भी खबर किसी तरह हाँ इसका दिए थे कि ये जो है लियाम बन रहा है, घटकिंडी में बन रहा है, तो ऊँचा करके, और ऊँचा नहीं बनाया। नहीं बनाया, नहीं, जिसके कारण इसमें पानी आने की एकदम 1 महीने बाद डूब जाएगा ही, डूब जाएगा, एकदम डूब जाएगा ही। तो बताइए कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट आप पास करवा 15 के बाद डूब जाएगा ही, 15 दिन के बाद एकदम 15 दिन में निश्चित है डूब जाएगा। पूर्णिमा होने में जाने दीजिए, अखाड़ पूर्णिमा अखाड़ जाएगा ही, डूब जाएगा इसी गंगा के अखाड़ में डूब जाएगा। तो चलिए, तो देखिए तस्वीर मैंने सामने और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। ऐसा हालांकि कहा जाता है कि ये उडको कंपनी बनाया है। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक आप नगर सभापति अर्चना कुमारी है, उसके पति जो जनप्रतिनिधि है ज्योतिष मिश्रा, आप इस प्रोजेक्ट को पास क्यों होने दिया? सोच समझ के काम करथिन जी हैं। अब आबे रहथिन से हो देखल हो नहीं दिमाग दल के जना होले ठेकेदार के तना करके कैल गेले। तो एक तरह से पैसा पास करवाने का भंडार न हो गया। हाँ मामा, हाँ से छबे करे, लूटना है। आप ही लोग का पैसा है सरकार के पास, वही ना पैसा आता है यहाँ। और पैसा का जो है बताइए, ये तो छै जे रहथिन ओकरे काम न छै।